Good morning students, I am Anurag Maurya from Anu एजुकेशनल वीडियो चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट किया। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहचान है ऐसे वाक्यों के अंत में रहेंगे, रहेगी, रहूँगा, रहोगे, रहेंगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्यों में कार्य का भविष्यत काल में जारी रहना पाया जाता है तथा कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर है, पहला सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन यू, दे तथा प्लूरल नाउन। जब सब्जेक्ट इसमें से कोई होगा तो उसके बाद विल, है, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम एक्सप्रेशन। तो सिंस और फार के विषय में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। दूसरा है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आई बी। जब सब्जेक्ट आई बी रहेगा तो उसके बाद शैल, है, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फार प्लस टाइम एक्सप्रेशन। तो अब हम लोग एग्जाम्पल से इसको देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 दिन से भगवान की पूजा कर रहे होंगे। तो हम की अंग्रेजी यहाँ होगी बी, और स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं जब सब्जेक्ट बी रहेगा तो उसके बाद शैल, है, बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, फिर टाइम एक्सप्रेशन। तो यहाँ होगा बी शैल, है, बीन। पूजा करना का वर्शिप होता है तो इसमें आईएनजी जुड़ेंगे तो वर्शिपिंग। वी शैल, है, बीन वर्शिपिंग गॉड फॉर 2 days। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि डेज के पहले 1, 2, 3, 4 इस तरह से रहेगा तो उसके पहले फार लगाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। तो मैं की अंग्रेजी आई होती है, और स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि जब सब्जेक्ट आई रहेगा तो उसके बाद शैल, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फिर सिंस फार और फिर टाइम एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा आई शैल, हैव बीन। याद करना का लर्न होता है, लर्न में आईएनजी जोड़ेंगे तो लर्निंग। आई शैल, हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग। चूँकि ये दिन के भाग के नाम हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, तो इन सब से पहले जो है सिंस लगता है। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तीसरा है, लड़के 4 बजे से तालाब में तैरते रहे होंगे। लड़के तो लड़के का बॉयज़। तो यहाँ स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि बॉयज़ है तो प्लूरल नाउन होगा, और प्लूरल नाउन के साथ विल, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम एक्सप्रेशन। तो हम लोग इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। द बॉयज़ विल, हैव बीन, तैरना का स्विम होता है तो आईएनजी जोड़ेंगे तो स्विमिंग। द बॉयज़ विल, हैव बीन स्विमिंग इन द टैंक सिंस 4 o'clock। 4 o'clock के पहले सिंस इसलिए लगा कि ये एग्जैक्ट टाइम है। नेक्स्ट हम लोग चौथा एग्जाम्पल देखेंगे। हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। हम का होगा बी। बी का स्ट्रक्चर में पीछे देख चुके हैं हम लोग कि बी के साथ शैल, है, बीन लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी। तो यहाँ हो जाएगा बी शैल, है, बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। पांचवा है, लड़के 1 घंटे से शोर मचा रहे होंगे। तो बॉयज़
प्लूरल नाउन है, इसके बाद विल हैव बीन लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे शोर मचाना का मेक अ नॉइज होता है, तो मेक में आईएनजी जोड़ेंगे तो मेकिंग हो जाएगा। तो द बॉयज विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर एन आवर। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन, यू दे तथा प्लूरल नाउन। जब सब्जेक्ट इनमें से कोई होगा तो उसके बाद विल नॉट हैव बीन लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम एक्सप्रेशन। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट जब आई बी रहेगा सब्जेक्ट तो उसके बाद शैल नॉट हैव बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर आईएनजी, फिर जो है ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम एक्सप्रेशन। अब हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, देखेंगे इसको। हम 2 घंटे से तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। तो हम की अंग्रेजी यहाँ होगी बी, और स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि बी के साथ शैल नॉट हैव बीन लगेगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम एक्सप्रेशन। तो बी शैल नॉट हैव बीन, प्रतीक्षा करना को होता है वेट, वेट में आईएनजी जोड़ देंगे तो वेटिंग हो जाएगा। बी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स फॉर 2 आवर्स। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, अर्चना कल शाम से नहीं सो रही होगी। तो अर्चना जो है सिंगुलर नाउन है, स्ट्रक्चर में हम देखेंगे सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ विल नॉट हैव बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम एक्सप्रेशन। तो इसका बनेगा अर्चना विल नॉट हैव बीन, सोना का होता है स्लीप, स्लीप में आईएनजी जोड़ेंगे स्लीपिंग। तो अर्चना विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस टुमारो इवनिंग। आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल है, ये किसान 2 दिन से खाना नहीं खा रहे होंगे। तो ये किसान का हो जाएगा दीज फार्मर्स, तो ये बहुत से किसान हैं, तो ये पीछे हम लोग देखेंगे वो प्लूरल नाउन में, ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल नाउन हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है विल नॉट हैव बीन लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी लगता है। तो यहाँ खाना की अंग्रेजी ईट है, ईट में आईएनजी जोड़ेंगे तो ईटिंग हो जाएगा। दीज फार्मर्स विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 डेज। चौथा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। यहाँ वह की अंग्रेजी सी होगी, और पीछे स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि जब सब्जेक्ट सी रहेगा तो उसके बाद विल नॉट हैव बीन लिखा जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ कठिन परिश्रम करना जो है वर्क हार्ड हो जाता है, तो वर्क में आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्किंग हो जाएगा। तो सी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 years। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। तो तुम्हें की अंग्रेजी यू होती, और पीछे हम लोग देख चुके हैं स्ट्रक्चर में कि यू के बाद विल नॉट हैव बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पे यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, ये होगा। तो बच्चों आज यहीं तक, बाकी का जो है नेक्स्ट वीडियो में लोग देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।